प्यारे बच्चों, हम सुक्ति सुधा नामक पाठ पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में अगला श्लोक देखते हैं। ये श्लोक नंबर 6 है। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतः च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रोदितम उपमम। वाच्यम कहने योग्य, श्रद्धा समेतस्य श्रद्धा से युक्त, पृच्छतः च यहाँ जो है विसर्ग संधि है, पूछने वाले का, विशेषतः माने विशेषकर, प्रोक्तम माने कहने वाला, बोलने वाला, श्रद्धा विहीनस्य अपि श्रद्धा विहीन का भी, अरण्य रोदितम उपमम जंगल में रोने के समान है, यानी व्यर्थ है। तो इसका अर्थ देखते हैं। श्रद्धा समेतस्य विशेषतः पृच्छतः वाच्यम। श्रद्धा से युक्त कहने वाले की, श्रद्धा से युक्त पूछने वाले का विशेषकर बात वाच्य माने कहने योग्य होती है। श्रद्धा से युक्त पूछने वाले व्यक्ति की बात विशेषकर कहने योग्य होती है। श्रद्धा विहीनस्य अपि श्रद्धा विहीन का, प्रोक्तम माने बोलना, कहना, अरण्य रोदितम उपमम जंगल में रोने के समान होता है, अर्थात व्यर्थ होता है। श्रद्धा समेतस्य विशेषतः पृच्छतः च वाच्यम श्रद्धा विहीनस्य अपि प्रोक्तम अरण्य रोदितम उपमम। श्रद्धा से युक्त पूछने वाले का विशेषकर बात कहने की योग्य होती है। श्रद्धा विहीन का कहना भी, बोलना भी जंगल में रोने के समान होता है, अर्थात व्यर्थ होता है। वसुमति पत्ना नु स्वरसती बलवता रिपुणा न च नीयते संविभाग हरय न विभज्यते विबुध बोध बुद्ध अपि सेवते। वसुमति पत्ना यानी पृथ्वी का पति, पृथ्वी का स्वामी यानी राजा। सरस्वती विद्या, बलवता रिपुड़ा, रिपुड़ा में यहाँ कर्ण कारक है, तृतीय विभक्ति एक वचन, बलवान शत्रु के द्वारा। न नियते माने नहीं लिया जाता है, छीना नहीं जाता है। यहाँ अर्थ देखें, सरस्वती यानी विद्या, वसुमति पत्ना यानी राजा के द्वारा, न नियते नहीं लिया जाता है, बलवता रिपुणा च न नियते अथा और बलवान शत्रु के द्वारा छीना नहीं जाता है। यानी विद्या राजा के द्वारा लिया नहीं जा सकता है और बलवान शत्रु के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। समविभाग हरय न विभज्यते और समान रूप से बंटवारा करने वाले भाई बहनों के द्वारा विद्या को बंटवाया नहीं जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? तो विबुध बोध बुद्ध अप सेवते, देवताओं के तुल्य विद्वानों के द्वारा विद्या की सेवा किया जाता है। यानी गुणी में जो गुण होता है, विद्वानों के द्वारा उसका पूजा होता है। अर्थ देखें, विद्या राजा के द्वारा लिया नहीं जा सकता, बलवान शत्रु के द्वारा छीना नहीं जा सकता और समान रूप से बंटवारा करने वाले भाई बहन के द्वारा बंटवाया नहीं जा सकता। देवताओं के तुल्य विद्वानों के द्वारा विद्या की क्या किया जाता है? सेवा किया जाता है, सम्मान किया जाता है, पूजा किया जाता है। अब इसका अन्वय देख ले।
सर्वसती वसुमति पतिना बलवता रिपुणा च न नीयते समविभाग हरय न विभज्यते विबुध बोध अप सेवते। अब अन्वय के हिसाब से देखें, विद्या राजाओं के द्वारा और बलवान शत्रुओं के द्वारा लिया नहीं जा सकता है। समविभाग हरय न विभज्यते, समान रूप से बंटवारा करने वाले भाई बहन के द्वारा विद्या को बंटवाया नहीं जा सकता है। विबुध बोध बुद्ध अपि सेवते, देवताओं के तुल्य विद्वानों के द्वारा विद्या की सेवा किया जाता है, विद्या का पूजा किया जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। लक्ष्मी या याचक दुख हारणी विद्या न या अच्युत भक्त कारणी पुत्र न यह पंडित मंडल अग्रणी सा न एव सा न एव सा न एव न धन एव में वृद्ध संधि है। या लक्ष्मी यानी जो धन, याचक माने मांगने वाले को, दुख हारणी दुख को न हरती हो। जो धन याचक के दुख को न हरती हो, न हारणी माने न हरती हो। या विद्या अच्युत भक्त कारणी, या विद्या न अच्युत भक्त कारणी, और जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति को प्रदान करने वाली न हो। यह पुत्र पंडित मंडल अग्रणी, जो पुत्र विद्वानों के मंडली में अग्रणी न हो। सा न एव लक्ष्मी, वह धन नहीं है। सा न एव विद्या, वह विद्या नहीं है। सा न एव पुत्र, वह पुत्र नहीं है। फिर से देख लें। जो धन याचक के दुख को हरने वाली न हो, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्त प्रदान करने वाली न हो, जो पुत्र विद्वानों के मंडली में अग्रणी न हो, तो वह धन धन नहीं है, वह विद्या विद्या नहीं है, वह पुत्र पुत्र नहीं है। अब इसका अन्वय देख लें। या लक्ष्मी याचक दुख हारणी, या विद्या न अच्युत भक्त कारणी, यह पुत्र न पंडित मंडल अग्रणी, सा न एव सा न एव सा न एव। जो धन याचक के दुख के हरने वाली न हो, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्त प्रदान करने वाली न हो, जो पुत्र विद्वानों की मंडली में अग्रणी न हो, वह धन नहीं है, वह विद्या विद्या नहीं है, और वह पुत्र पुत्र नहीं है। अब अगला श्लोक देखते हैं। केयूरा न विभूषयन्त पुरुषम, हारा न चंद्र उज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मुद्रजा, वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धारते छियन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयूरा बाजूबंद जो पुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है। केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति, जो बाजूबंद होते हैं वो पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। चंद्र उज्ज्वला, यहाँ चंद्र धन उज्ज्वला गुण संधि है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार जो है पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। स्नानम न विभूषयन्त पुरुषम, स्नान भी पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाता है। विलेपनम पुरुषम न विभूषयन्ति, और उबटन आदि लगाना से भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है।
कुसुमम न अलंकृता मुर्जा, फूलों से सजाए गए, फूलों से अलंकृत और संवारे गए बाल भी पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। बाणी एका, यहाँ यण संधि है, बाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम, एक बाणी जो है पुरुष की शोभा को बढ़ाता है, एक बाणी है जो पुरुष की शोभा को बढ़ाती है। या संस्कृता धारते, जो शुद्धता से धारण किया जाता है, जो संस्कार से धारण किया जाता है। भूषणानि खलु क्षीयन्ते, आभूषण निश्चय ही नष्ट होते हैं। वाग भूषणम सततम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण जो है निरंतर आभूषण है। इसका अर्थ देखें पूरे का। बाजूबंद पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। स्नान करने से पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। उबटन आग लगाने से पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। फूल से अलंकृत संवारे गए बाल से व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है। एक बाणी जो है पुरुष की शोभा को बढ़ाती है, जो शुद्धता से धारण किया जाता है। आभूषण निश्चय ही नष्ट हो जाता है, लेकिन बाणी रूपी आभूषण जो है निरंतर आभूषण है। पूरे का अर्थ देख लें। बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, उबटन आदि, फूल से संवारे गए बाल व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। एक बाणी जो है पुरुष की शोभा को बढ़ाती है, जो शुद्धता से धारण किया जाता है। आभूषण निश्चय ही नष्ट होता है, लेकिन बाणी रूपी जो आभूषण है निरंतर वह आभूषण है। अन्वय देख लें। केयूराह चंद्र उज्ज्वला हाराह, स्नानम विलेपनम कुसुमम अलंकृता मुद्जा, न पुरुषम विभूषयन्ति। एका वाणी सम अलंकृता पुरुषम, या संस्कृता धारते भूषणानि खलु क्षीयन्ते। वाग भूषणम सततम भूषणम। अब अन्वय के हिसाब से अर्थ देख लें। बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, उबटन आदि, फूल से संवारे गए अलंकृत बाल पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। एक बाणी जो है पुरुष की शोभा को बढ़ाती है, जो शुद्धता से धारण किया जाता है। आभूषण निश्चय ही नष्ट हो जाता है, लेकिन बाणी रूपी आभूषण जो है निरंतर आभूषण है। प्यारे बच्चों, पढ़ाए गए श्लोक का आप हिंदी में अर्थ लिखेंगे। यदि कोई समस्या आता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करेंगे तो उसका समाधान होगा। धन्यवाद।